आज के शुभ दिन में हम आपके समक्ष श्री गणेश जी एवं माता लक्ष्मी जी की एक अत्यंत प्रेरणादायक, हृदय स्पर्शी एवं जीवन परिवर्तन कर देने वाली कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कथा न केवल भक्ति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह सीख भी देती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सदाचार, सेवा भाव और समाज कल्याण की भावना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपसे एक निवेदन अवश्य करना चाहेंगे। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी पावन कथा को आरंभ करने के पश्चात उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा का पूर्ण श्रवण एवं मनन ही हमें उसका पूर्ण पुण्य एवं आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। एक अधूरी कथा छोड़ने से न केवल कथा का फल अधूरा रह जाता है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी एक अवरोध उत्पन्न होता है। अतः हे प्रिय भक्तों, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण मनोयोग एवं श्रद्धा के साथ सुने, इसे बीच में न छोड़ें। तो आइए अब हम सब मिलकर इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। अपने हृदय में श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें और कथा के माध्यम से उनकी असीम कृपा प्राप्त करें। एक गांव है शिकारपुर। नाम तो शिकारपुर है, पर यहाँ के लोगों का जीवन बड़ा साधारण और शांतिपूर्ण है। गांव के एक छोर पर एक कुटिया थी, जिसमें एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण का नाम था विश्वनाथ और उनकी पत्नी का नाम सुशीला। विश्वनाथ जी अब उम्र के ढलान पर थे। उनका शरीर झुक गया था, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, कमर सीधी नहीं रहती थी, लेकिन आंखों में एक अद्भुत तेज, एक प्रकाश और एक अटूट विश्वास था। वे बहुत गरीब थे। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वे सब्जियां उगा लेते थे और कभी कभार यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करके जो कुछ मिल जाता उसी से गुजारा चलता था। लेकिन विश्वनाथ जी बहुत मेहनती थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, स्नान करके ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते, फिर अपने छोटे से खेत में पसीना बहाते। उनकी मेहनत में कोई कसर नहीं थी। वे मानते थे कि ईश्वर ने हाथ दिए हैं तो कर्म तो करना ही है, फल की चिंता उसी पर छोड़ देनी चाहिए जिसने इस सृष्टि को बनाया है। उनकी पत्नी सुशीला भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। घर की मुश्किल हालात को देखते हुए वे भी गांव के कुछ घरों में चक्की पीसकर या अन्य छोटे मोटे काम करके कुछ अनाज या पैसे ले आती थी। दोनों का जीवन बड़ी सादगी और संतोष से बीत रहा था। बस एक चिंता सताती थी, उनके दो बेटे। दोनों बेटे जवान थे। बड़े बेटे का नाम था धीरज और छोटे का नाम था साहिल। दोनों हष्ट पुष्ट, सुंदर और शरीर से मजबूत थे, लेकिन गांव में रोजगार के अवसर नहीं थे। इसलिए वे दोनों रोज सुबह निकलते और पास के शहर में मजदूरी करने चले जाते। वहां किसी ठेकेदार के यहाँ या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन भर पसीना बहाते। उनकी मेहनत की कमाई भी अच्छी होती थी, लेकिन समस्या यह थी कि शाम को जब वे घर लौटते तो रास्ते में ही शहर के बाहरी इलाके में एक शराब के ठेके पर रुक जाते। ठेकेदार का नाम था कल्लू। कल्लू बड़ा ही चालाक, लालची और मतलबी इंसान था। उसे अपने ठेके पर ग्राहकों की भीड़ चाहिए थी, खासकर उन मजदूरों की जिनके हाथ में शाम को थोड़े बहुत पैसे होते। वह जानबूझकर अपने ठेके को शहर से गांव जाने वाली सड़क के किनारे खोले हुए था। वह धीरज और साहिल को पहचानता था। उसे पता था कि ये दोनों मेहनती हैं और इनके पास रोज कुछ न कुछ पैसा आता है, इसलिए वह रोज शाम को उनका इंतजार करता। कभी मीठी मीठी बातों में उलझाकर, कभी एक पैग मुफ्त पिलाने का लालच देकर, कभी दोस्ती जताकर वह उन्हें ठेके पर बैठा लेता और फिर शुरू होता था शराब का सिलसिला। एक पैग के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। दोनों भाई शराब के नशे में झूमने लगते। उनका आत्मनियंत्रण खत्म हो जाता और वह अपनी सारी कमाई उसी ठेके पर उड़ा देते। कल्लू ठेकेदार चुपचाप मुस्कुराता रहता, क्योंकि उसकी जेब भर रही होती थी। कई बार तो वह उन पर कर्जा भी चढ़ा देता, ताकि अगले दिन वे फिर आएं और पिछले दिन का बकाया चुकाएं। इस तरह उसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। शाम ढलते ढलते जब दोनों भाई घर लौटते तो उनकी चाल लड़खड़ाती हुई होती, आंखें लाल होती, बातें असंबद्ध होती और जेबें एकदम खाली होती। घर पहुंचते ही वे या तो सीधे सोने चले जाते या माँ बाप से बदतमीजी कर बैठते। बूढ़े माँ बाप विश्वनाथ और सुशीला पूरे दिन अपने बेटों का इंतजार करते रहते। सुशीला माँ दिन भर यही सोचती रहती कि आज बेटों के लिए क्या बनाएं, कुछ अच्छा बनाएं ताकि उनकी थकान दूर हो जाए।
वह थोड़े से आटे में ही किसी तरह स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती। लेकिन जब बेटे लौटते तो उनकी हालत देखकर उनका दिल टूट जाता। उन्हें पछतावा तो होता था कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन शराब की लत इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि वे चाहकर भी उस ठेके की ओर जाने से स्वयं को नहीं रोक पाते थे। यह एक अदृश्य बंधन बन गया था, एक ऐसी जंजीर जो उनके पैरों में नहीं बल्कि उनकी इच्छा शक्ति और उनके विवेक में पड़ गई थी। विश्वनाथ जी ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की। एक दिन जब दोनों बेटे कुछ होश में थे तो विश्वनाथ जी ने उन्हें पास बिठाया और प्यार से कहा, बेटा धीरज, साहिल, तुम देखते नहीं हो, तुम दिन भर खून पसीना एक करके जो कमाते हो वह सारा का सारा उस शराब के नाम पर क्यों उड़ा देते हो। ईश्वर ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं ताकि तुम मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो, न कि इस तरह अपना सब कुछ नष्ट करो। देखो इस घर की हालत, छत टपक रही है, दीवारों में दरारें हैं, रसोई में अनाज के नाम पर महज एक मुट्ठी चना है। तुम्हारी माँ रोज चक्की पीसकर थोड़ा सा आटा लाती है। क्या तुम्हें हमारी यह दशा दिखाई नहीं देती? क्या तुम्हें अपनी इस हालत पर दया नहीं आती? विश्वनाथ जी की आंखों में आंसू थे, आवाज भर्राई हुई थी। धीरज और साहिल ने सिर झुकाकर पिता की बात सुनी। उनके मन में भी पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने पिता से वादा किया, पिताजी आप चिंता न करें, आज से हम सुधर जाएंगे, आज हम सीधे घर आएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम वादा करते हैं। ये सुनकर विश्वनाथ जी और सुशीला माँ का चेहरा खिल उठा। उन्हें लगा जैसे उनके बेटों पर भगवान की कृपा हो गई है। उस दिन दोनों भाइयों ने खूब मेहनत की, उन्हें ज्यादा पैसे भी मिले। शाम को जब वे घर लौट रहे थे तो उनके कदम फुर्तीले थे, मन हल्का था। आज वे सचमुच सीधे घर जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वह चौराहा आया जहां से सीधा रास्ता गांव की ओर जाता था और दाईं ओर मुड़ने पर कल्लू का ठेका पड़ता था, वहां आज कल्लू ठेकेदार खुद सड़क किनारे खड़ा हुआ उनका इंतजार कर रहा था। उसने देखा कि आज दोनों के चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता है। वह समझ गया कि आज ये लोग सीधे जाने का मन बना चुके हैं। लेकिन कल्लू तो चालाक था। उसने मीठी सी मुस्कान बिखेरी और आगे बढ़कर कहा, अरे भाई धीरज, साहिल, आज इतनी जल्दी कहाँ? चलो बैठो जरा, आज तो तुम्हारा मूड ही कुछ अलग लग रहा है। क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? चलो एक पैक तो बनता है खुशी में, मेरी तरफ से। धीरज ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं कल्लू भाई, आज नहीं, हमें सीधे घर जाना है, पिताजी ने मना किया है। साहिल भी सिर हिलाने लगा, लेकिन कल्लू हार मानने वाला कहाँ था। उसने अपनी चापलूसी शुरू कर दी, अरे तुम जैसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, तुम तो मेरे भाई हो, भाई से मिलकर एक पैक पिए बिना जाना, ये तो रीति नहीं है। और सुनो, आज मैंने नई स्टॉक मंगवाई है, बहुत अच्छी है, बस एक पैक फिर चले जाना, मैं रोकूंगा नहीं, वादा करता हूँ तुम्हारी जेब पर जोर नहीं डालूंगा, आज मेरी तरफ से है। उसकी मीठी मीठी बातों ने दोनों के संकल्प को डगमगा दिया। एक पल के लिए उन्होंने सोचा, बस एक पैग फिर चले जाएंगे। लेकिन शराब की लत ऐसी नागिन होती है कि एक बार उसके जाल में फंस गए तो छूटना मुश्किल हो जाता है। वे रुक न सके, कल्लू के बहकावे में आ गए और एक पैग के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और फिर वही हुआ जो रोज होता था। वे नशे में धुत होकर घर लौटे, जेबें खाली थीं और माँ बाप की आंखों में एक बार फिर निराशा के आंसू थे। इस तरह दिन बीतते गए। विश्वनाथ जी अब बहुत चिंतित हो रहे थे। घर की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। कभी कभार तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। वे और सुशीला माँ एक वक्त का भोजन छोड़ देते ताकि बेटों के लिए कुछ बचा रहे, लेकिन बेटों को तो अपनी लत से फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन विश्वनाथ जी ने सोचा कि अब यह स्थिति और नहीं चल सकती, केवल समझाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कुछ अलग करना होगा, कुछ आध्यात्मिक, कुछ दैवीय। उन्होंने सोचा कि जब मनुष्य का बल काम नहीं आता तो ईश्वर के बल का सहारा लेना ही उचित है। उन्होंने माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा करने का निश्चय किया। बुधवार का दिन था जो गणेश जी को समर्पित है और शुक्रवार लक्ष्मी जी को। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगले बुधवार को ही वे संयुक्त रूप से दोनों की आराधना करेंगे, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और लक्ष्मी जी धन संपदा की दाता। शायद उनकी कृपा से ही इस घर की दशा बदल सकती है। लेकिन समस्या थी पूजा के सामान की। उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। विश्वनाथ जी ने अपनी पुरानी धोती का किनारा फाड़कर उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। सुशीला माँ ने अपने गहनों की बात सोची, लेकिन गहने तो बहुत पहले ही बिक चुके थे।
आखिरकार दोनों ने मिलकर पूरे गांव में छानबीन की। किसी से थोड़ा आटा उधार लिया, किसी ने पुराने कपड़े दिए और किसी ने थोड़े से पैसे। मुश्किल से 25-30 रुपए जुटा पाए। उन रुपयों से विश्वनाथ जी ने पूजा का सामान खरीदा। एक छोटा सा घी का दीपक, कुछ बताशे, कुछ फूल, एक नारियल, कपूर, अगरबत्ती और थोड़ी सी चंदन की लकड़ी। सामान जुटाकर वे घर लौटे। उन्होंने दोनों बेटों से कहा, आज बुधवार है, हमने तय किया है कि आज शाम हम घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी का विशेष पाठ करेंगे। तुम दोनों जल्दी से घर आ जाना, कोई देर नहीं करना। यह पूजा हमारे परिवार के उद्धार के लिए है। धीरज और साहिल ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी पिताजी, आज हम समय पर आ जाएंगे। बेटों के वादे के बाद विश्वनाथ जी और सुशीला माँ ने पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने घर के हर कोने को झाड़ पोंछ कर साफ किया, आंगन में गोबर से लिपाई की, पूजा के स्थान को विशेष रूप से सजाया, एक चौकी रखी, उस पर लाल कपड़ा बिछाया। फिर दोनों ने स्नान करके साफ वस्त्र धारण किए। विश्वनाथ जी ने पुरानी पर साफ धोती कुर्ता पहना। सुशीला माँ ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी निकाली जो सालों से संदूक में पड़ी थी। दोनों पूजा की चौकी के सामने बैठ गए और अपने बेटों के इंतजार में मन ही मन मंत्र जपने लगे। उधर दोनों भाइयों ने आज खूब मेहनत की। उनके मन में एक अलग ही उत्साह था कि आज सीधे घर जाना है, पूजा में शामिल होना है। जैसे ही शाम हुई वे तुरंत निकल पड़े। आज उनके कदम तेज थे। जब वह चौराहा आया तो उन्होंने देखा कि कल्लू ठेकेदार वहां पहले से ही खड़ा है, लेकिन आज दोनों ने नजरें चुरा ली और सीधे आगे बढ़ने लगे। कल्लू ने आवाज लगाई, अरे भाइयों, कहाँ भाग रहे हो? आज तो बहुत जल्दी जा रहे हो। धीरज ने बिना रुके कहा, आज नहीं कल्लू भाई, घर में पूजा है, जल्दी जाना है। और वे तेजी से आगे बढ़ गए। कल्लू हैरान रह गया। यह उसने कभी नहीं सोचा था। वह वहीं खड़ा रहा, उन्हें जाते हुए देखता रहा। दोनों भाई सीधे घर पहुंचे। माँ बाप ने जब उन्हें साफ सुथरे और समय पर घर आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ऐसा लगा जैसे सालों बाद कोई शुभ दिन आया हो। सुशीला माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। चारों ने मिलकर पूजा की तैयारी पूरी की। विश्वनाथ जी ने दीपक जलाया, गणेश जी और लक्ष्मी जी का आवाहन किया, मंत्रोच्चारण शुरू किया। पूरा घर धूप दीप की सुगंध और भक्तिमय वातावरण से भर गया। दोनों भाई भी पूरे मन से पाठ में शामिल हुए। उस पल उस घर में एक अद्भुत शांति और दिव्य प्रकाश का अनुभव हो रहा था। लेकिन जहां एक ओर उस कुटिया में दिव्य शांति थी, वहीं दूसरी ओर कल्लू ठेकेदार के मन में आग लगी हुई थी। उसे अपना घाटा होते देख सहन नहीं हो रहा था। दोनों भाई आज उसके ठेके पर नहीं आए थे। इसका मतलब था कि आज उसकी आमदनी कम हुई थी। और सबसे बड़ी बात, अगर ये लड़के सुधर गए तो उसका एक स्थायी आय का स्रोत ही बंद हो जाएगा। वह बैठा बैठा सोचने लगा। उसके मन में कुटिल विचार आने लगे। वह सोचने लगा, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने इन्हें इतने दिनों में अपने जाल में फंसाया है, अब इन्हें छूटने नहीं दूंगा। अगर ये सीधे रास्ते पर चलने लगे तो मेरा क्या होगा? मेरे ठेके का क्या होगा? मुझे कुछ करना होगा। मुझे इन्हें फिर से अपनी ओर खींचना होगा। कल्लू एक दुष्ट आत्मा था। उसने एक नई चाल चलने का फैसला किया। उसने सोचा कि केवल मीठी बातों से अब काम नहीं चलेगा। अब उसे कुछ ज्यादा ही चालाकी दिखानी होगी। उसने अपने 2 चेलों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, धीरज और साहिल अब हमारे ठेके पर आना कम कर देंगे, लेकिन हमें इन्हें वापस लाना है। कल से तुम दोनों शहर में उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास रहना जहां ये काम करते हैं। जब ये शाम को निकलें तो इनसे दोस्ती जताना। इन्हें बताना कि तुम भी इसी गांव के आसपास के हो। फिर इन्हें किसी और तरह से फंसाना, शायद कोई जुआ खिलाओ या कोई और लत लगाओ, लेकिन इन्हें वापस हमारे ठेके पर लेकर आना, समझे? चेले मुस्कुराए और हामी भर दी। अगले दिन से नया सिलसिला शुरू हो गया। जब धीरज और साहिल काम से निकले तो रास्ते में 2 नए लोग मिले जो अपने आप को रामू और श्यामू बता रहे थे। उन्होंने दोस्ती की और कहा कि वे भी पास के ही गांव के हैं और शहर में मजदूरी करते हैं। उन्होंने दोनों भाइयों को एक नए तरह के मनोरंजन की ओर आकर्षित किया, जुआ। शुरुआत में छोटे मोटे दाम लगे, फिर बड़े, कभी जीत कभी हार। और जब हार होती तो वे कर्ज दे देते और कर्ज चुकाने के लिए धीरज साहिल को फिर से कल्लू के ठेके पर आना पड़ता, क्योंकि वही कर्ज देने वाला था। इस तरह एक नया जाल बुना जाने लगा। विश्वनाथ जी और सुशीला माँ ने देखा कि बेटों में फिर से पहले जैसी बेचैनी है। वे समय पर आने लगे थे, लेकिन चेहरे पर उदासी थी,
मन भारी रहता था। एक दिन साहिल से रहा नहीं गया और उसने पिता को सब कुछ बता दिया। वह रोते हुए बोला, पिताजी, हम फिर से फंस गए हैं। हमें जुए में कर्ज लेना पड़ा। अब वही कल्लू ठेकेदार हमें परेशान कर रहा है कर्ज वापसी के लिए। हम क्या करें? विश्वनाथ जी का हृदय दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, बेटा डरो मत। जब तक हमारे साथ ईश्वर हैं, तब तक किसी बुरी शक्ति का हम पर कोई असर नहीं हो सकता। हम फिर से पूजा करेंगे, इस बार और भी विधिवत और भी श्रद्धा से। लेकिन इस बार पूजा के लिए पैसे कहाँ से आते? पिछली बार की पूजा के बाद घर की स्थिति और भी खराब हो गई थी। विश्वनाथ जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने गांव के मुखिया के पास जाकर अपनी समस्या बताई। मुखिया दयालु थे। उन्होंने विश्वनाथ जी को कुछ पैसे उधार दिए और कहा, ब्राह्मण जी, आप निश्चिंत रहें, ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। लेकिन आपके बेटों को स्वयं भी इस लत से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा। विश्वनाथ जी धन्यवाद देकर लौटे। इस बार उन्होंने न केवल पूजा का सामान खरीदा, बल्कि एक छोटा सा श्री यंत्र भी मंगवाया, जो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने एक पुरोहित को भी बुलाया, जो विधिवत पूजा संपन्न करा सके। पूजा का दिन फिर से आया। इस बार विश्वनाथ जी ने बेटों से कहा, आज तुम दोनों काम पर मत जाओ। आज हम सब मिलकर पूरे दिन उपवास रखेंगे और माँ लक्ष्मी व गणेश जी का अखंड पाठ करेंगे। दोनों बेटे राजी हो गए। पूरे दिन चारों ने मिलकर घर को पवित्र बनाया, मंत्रों का उच्चारण किया, आरती की। उस दिन घर में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का संचार हुआ। शाम को जब पूजा संपन्न हुई तो विश्वनाथ जी ने अपने बेटों से कहा, अब तुम दोनों एक प्रतिज्ञा करो। इस श्री यंत्र के सामने, इस दीपक के सामने, माँ लक्ष्मी और गणेश जी के सामने प्रतिज्ञा करो कि आज से तुम शराब और जुए जैसी किसी भी बुरी लत से दूर रहोगे। अपनी कमाई का एक हिस्सा घर के लिए लाओगे, एक हिस्सा बचाओगे और एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दान करोगे। क्या तुम यह प्रतिज्ञा करते हो? धीरज और साहिल ने गंभीर मन से हाँ कहा। उन्होंने श्री यंत्र के सामने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की। उस रात जब सब सो रहे थे तो साहिल ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य नारी प्रकट हुई, जिनके हाथों में धन धान्य से भरे कलश थे। वह माँ लक्ष्मी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, लेकिन जान लो, मैं केवल उसी के घर में निवास करती हूँ जहाँ ईमानदारी, मेहनत और संतोष होता है। जहाँ लालच, कपट और नशा होता है, वहाँ से मैं दूर चली जाती हूँ। तुमने आज प्रतिज्ञा की है, इसे टूटने मत दो और डरो मत। तुम्हारे पिता की भक्ति तुम्हारे लिए रक्षा कवच बनेगी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। साहिल की आंख खुल गई। उसने अपने भाई को जगाया और स्वप्न की बात बताई। दोनों के मन में एक अद्भुत दृढ़ता आ गई। अगले दिन से उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन इस बार उनका नजरिया बदल चुका था। शाम को जब वे लौटे तो रामू श्यामू फिर मिले, लेकिन इस बार दोनों भाइयों ने साफ मना कर दिया। जब रामू श्यामू ने जबरदस्ती की तो धीरज ने उन्हें डांट दिया, दूर रहो हमसे, हमने प्रतिज्ञा की है, हम अब किसी भी बुरी आदत में नहीं पड़ेंगे। रामू श्यामू ने यह बात कल्लू को बताई। कल्लू क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि अब वह सीधे तौर पर उन्हें धमकाएगा। एक शाम जब दोनों भाई घर लौट रहे थे तो कल्लू ने अपने 4-5 गुंडों के साथ उन्हें रास्ते में रोक लिया। कल्लू गुस्से में बोला, सुनो, तुम लोगों ने मेरा कर्जा चुकाना है। अगर तुमने अभी पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को परेशान करूंगा। धीरज ने हिम्मत से कहा, कल्लू, हम तुम्हारा कर्ज चुकाएंगे। हमने मेहनत से पैसे जोड़े हैं, लेकिन उसके बाद तुम हमें कभी परेशान नहीं करोगे, नहीं तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे। कल्लू हंसा, पुलिस? तुम जैसे गरीब मजदूर की पुलिस कौन सुनती है? चलो आज ही पैसे दो। धीरज ने अपनी जेब से पैसे निकाले जो उसने और साहिल ने मिलकर जोड़े थे। उसने कल्लू को दे दिए। कल्लू पैसे गिनकर बोला, ब्याज कहाँ है? इतने से काम नहीं चलेगा और ब्याज दो। ये एक झूठा बहाना था। साहिल ने कहा, हमने तुमसे कोई ब्याज का समझौता नहीं किया था। हमने जो उधार लिया था वही लौटा रहे हैं। कल्लू के गुंडे आगे बढ़े और दोनों भाइयों को मारने पीटने लगे। उस वक्त विश्वनाथ जी घर में पूजा कर रहे थे। अचानक उनके सामने रखा दीपक तेजी से जलने लगा। उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी हो रही है। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ युवाओं को बुलाया और कहा कि चलो मेरे बेटों को देख कर आओ। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि दोनों भाई जमीन पर पड़े हैं और गुंडे उन्हें पीट रहे हैं। गांव के युवाओं ने उन गुंडों को खदेड़ दिया और कल्लू को पकड़कर गांव के मुखिया के पास ले गए।
मुखिया ने कल्लू को डांटा और उसे गांव की सीमा में कभी न आने की चेतावनी दी। धीरज और साहिल घर लौटे। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन मन हल्का था। कर्ज उतर गया था और कल्लू का आतंक खत्म हो गया था। अब उनकी जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से घर की दशा सुधारनी शुरू की। विश्वनाथ जी और सुशीला माँ की सेवा की। घर में फिर से सुख शांति और समृद्धि आने लगी। एक दिन गांव में एक साधु आए। विश्वनाथ जी ने उन्हें घर पर भोजन कराया और अपनी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, ब्राह्मण जी, आपकी भक्ति और आपके बेटों के संकल्प ने ही यह चमत्कार किया है। याद रखो, माँ लक्ष्मी चंचल हैं, लेकिन गणेश जी स्थिर हैं। जहाँ भक्ति और सद्बुद्धि होती है, वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं चलकर आती हैं और स्थिर हो जाती हैं। और हाँ, बुधवार का व्रत और लक्ष्मी गणेश की उपासना का यही रहस्य है, सद्बुद्धि और धन का सही सामंजस्य। जब बुद्धि सही रास्ते पर चलती है तो धन उसका साथ देता है। जब बुद्धि गलत रास्ते पर चलती है तो धन उसका विनाश कर देता है। साधु की बात सुनकर सबके मन को शांति मिली। कुछ दिनों के बाद जब घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया, तो एक शाम विश्वनाथ जी ने अपने दोनों बेटों धीरज और साहिल को अपने पास बिठाया। उनके चेहरे पर एक गंभीरता और ज्ञान का भाव था। वे बोले, बेटा, अब जब तुम दोनों सही रास्ते पर आ गए हो और हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी हुई है, तो मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी मेरे गुरु ने मुझे सुनाई थी और उनके गुरु ने उन्हें। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर आया और उसका डूबता हुआ राज्य कैसे बच गया। इसे सुनकर तुम्हें जीवन का एक और गहरा पाठ मिलेगा। धीरज और साहिल उत्सुकता से पिता की ओर देखने लगे। विश्वनाथ जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक विशाल राज्य था, महेश्वरपुरम। उस राज्य के राजा थे महेंद्र वर्मन। वे बहुत ही बलशाली, प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य सोने की चिड़िया कहलाता था। खेत लहलहाते थे, नदियां दूध की धाराएं बहाती थीं, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा महेंद्र वर्मन को एक कमजोरी थी। उन्हें अत्यधिक घमंड था। उन्हें लगता था कि उनकी ताकत और उनके राज्य की समृद्धि केवल उनके अपने बल और बुद्धि का परिणाम है। वे धीरे धीरे ईश्वर से दूर होते गए। पहले वे नियमित रूप से मंदिर जाते थे, यज्ञ कराते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने इन सब कर्म कांडों को छोड़ दिया। उनका कहना था कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। उनके मंत्री और सलाहकार उन्हें समझाते, लेकिन वे नहीं मानते थे। एक दिन राजा ने एक भव्य सभा बुलाई। सभा में उन्होंने घोषणा की, मेरे राज्य में अब किसी देवता या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। मैं आदेश देता हूं कि आज से इस राज्य के सभी मंदिर बंद कर दिए जाएं। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान सब पर प्रतिबंध लगता है। जो कोई इन कर्मकांडों में लिप्त पाया जाएगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ चापलूस मंत्रियों ने राजा की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, लेकिन बुद्धिमान और धार्मिक मंत्रियों के चेहरे उतरे हुए थे। उनमें से एक वृद्ध मंत्री, जिनका नाम था विदुर, उठे और बोले, महाराज, यह निर्णय उचित नहीं है। ईश्वर ही इस सृष्टि के नियंता हैं। हम उनकी कृपा से ही सब कुछ पाते हैं। उन्हें नकारना विपत्ति को आमंत्रित करना है। राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने विदुर को मंत्री पद से हटाकर निर्वासित कर दिया। राजा का आदेश लागू हुआ। मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए। पुजारियों को घर से निकाल दिया गया या जेल में डाल दिया गया। प्रजा में भय व्याप्त हो गया। लोग चोरी छिपे पूजा करते, लेकिन डर के मारे सार्वजनिक रूप से कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला। राज्य की दौलत और बढ़ती गई। राजा ने विशाल सेना खड़ी की, किले बनवाए, शस्त्रागार भरे। उनका घमंड आसमान छूने लगा। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति ने करवट बदलनी शुरू की। पहले तो एक साल भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नाम मात्र की हुई। नदियां सूखने लगी, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, फसलें नष्ट हो गईं, प्रजा भूखी मरने लगी। राजा ने अपने खजाने से अनाज बांटा, लेकिन खजाना भी खाली होने लगा। फिर अगले साल भयंकर बाढ़ आई। जो बची खुची फसल थी वह बह गई। बीमारियां फैली, महामारी का प्रकोप हुआ। राज्य की समृद्धि डगमगाने लगी। इतने पर भी राजा नहीं सुधरे। उन्होंने इसे प्रकृति का प्रकोप न मानकर अपने दुश्मनों का षड्यंत्र माना। उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर दिए ताकि उनकी संपत्ति लूटकर अपने खजाने को भर सके।
युद्ध हुए, रक्तपात हुआ, लेकिन विजय नहीं मिली, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा नहीं होती तो सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हार ही होती है। राजा की सेना पराजित हुई। अब राज्य दोनों ओर से संकट में फंस गया था। भीतर से अकाल और बीमारी, बाहर से शत्रुओं के आक्रमण। प्रजा दुखी थी, राज्य डूबने लगा था। तभी एक दिन राजमहल के द्वार पर एक साधु पहुंचे। वे बहुत तेजस्वी थे, उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जताई। पहरेदारों ने उन्हें रोका, क्योंकि राजा ने साधु संतों से मिलने पर प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन साधु ने कहा, जाओ, राजा से कहो कि यदि वह अपने राज्य को बचाना चाहता है तो मुझसे अवश्य मिले। पहरेदारों ने जाकर राजा को सूचना दी। राजा पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन फिर सोचा कि चलो देखते हैं यह साधु क्या कहना चाहता है। उसने साधु को अंदर बुलाया। साधु ने राजा को देखा और मुस्कुराए। राजा ने गर्व से कहा, कहो साधु, तुम क्या चाहते हो? साधु ने कोमल स्वर में कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप बहुत कुछ चाहते हैं। शांति, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य, और आप इन सबको खोते जा रहे हैं। क्यों? राजा बोला, ये तो प्रकृति का चक्र है, कभी सुख कभी दुख। साधु ने कहा, नहीं महाराज, ये प्रकृति का चक्र नहीं, बल्कि ईश्वर की अवहेलना का फल है। जब आपने मंदिरों के द्वार बंद किए, पुजारियों को निकाला, प्रजा को ईश्वर की उपासना से रोका, तो आपने स्वयं ही अपने राज्य से दैवीय कृपा को दूर कर दिया। धन और बल होते हुए भी यदि ईश्वर की कृपा न हो तो सब व्यर्थ है। देखो ना, तुम्हारा खजाना भरा है लेकिन अनाज नहीं है। तुम्हारी सेना बड़ी है लेकिन विजय नहीं मिल रही। तुम्हारे राज्य में वैभव है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। राजा सोच में पड़ गया। साधु की बातें उसके दिल को छू रही थी। वह बोला, लेकिन मैंने तो ईश्वर को कभी नहीं देखा, मैं कैसे मानूं कि वह है? साधु ने कहा, हवा को भी तुम नहीं देखते, लेकिन उसके होने का अनुभव करते हो। सूरज की रोशनी को तुम छू नहीं सकते, लेकिन उसकी गर्मी महसूस करते हो। ठीक वैसे ही ईश्वर है, उसकी उपस्थिति का अनुभव हृदय से किया जा सकता है। आओ, मैं तुम्हें एक प्रयोग दिखाता हूँ। साधु ने राजा को अपने साथ राजमहल के उस सबसे ऊंचे बुर्ज पर ले गया, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। साधु ने कहा, देखो, तुम्हारा राज्य कितना सुंदर है। भले ही अभी संकट में है, यह राज्य तुम्हें किसने दिया? राजा बोला, मेरे पूर्वजों ने, और मैंने अपने बल से इसे सुरक्षित रखा। साधु मुस्कुराए, तुम गलत हो। यह राज्य तुम्हें ईश्वर ने दिया है। तुम्हारे पूर्वजों ने ईश्वर की कृपा से इसे स्थापित किया, और अब जब तुमने उस कृपा को ठुकरा दिया तो यह राज्य डूब रहा है। लेकिन अभी भी समय है, तुम पश्चाताप करो, ईश्वर की शरण में आओ। राजा का घमंड टूट गया। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और कहा, महात्मन, मैंने भूल की है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, सबसे पहले सभी मंदिरों के द्वार खोल दो, पुजारियों को वापस बुलाओ, उनका सम्मान करो, एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो जिसमें समस्त प्रजा भाग ले। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करो, क्योंकि वे धन और समृद्धि के अधिपति हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने अहंकार का त्याग करो। ये मान लो कि तुम्हारी सभी उपलब्धियां ईश्वर की कृपा से हैं। राजा ने वैसा ही किया। उसने तुरंत अपने सभी आदेश वापस ले लिए। मंदिर खुल गए, पुजारी वापस आए। एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें राजा ने स्वयं भाग लिया। उसने प्रजा से क्षमा मांगी, और फिर एक चमत्कार हुआ। यज्ञ समाप्त होते ही आकाश से मेघ गरजने लगे और वर्षा होने लगी। सूखे की समस्या दूर हो गई, बीमारियां कम होने लगी। और जब पड़ोसी राजाओं ने सुना कि महेश्वरपुरम के राजा ने ईश्वर की शरण ले ली है और एक दिव्य साधु उनके राज्य में है, तो उन्होंने स्वयं ही युद्ध विराम की पेशकश कर दी और संधि कर ली। धीरे धीरे राज्य फिर से पहले जैसा समृद्ध हो गया। लेकिन इस बार राजा महेंद्र वर्मन वही घमंडी राजा नहीं रहे। वे एक विनम्र, धार्मिक और प्रजा हितैषी राजा बन गए। उन्होंने अपने जीवन का हर कार्य ईश्वर को समर्पित कर दिया, और उनका राज्य सैकड़ों वर्षों तक समृद्धि से फलता फूलता रहा। कहानी समाप्त करते हुए विश्वनाथ जी ने अपने बेटों की ओर देखा। धीरज और साहिल गंभीर मन से सुन रहे थे। विश्वनाथ जी बोले, बेटों, इस कहानी का सार यह है कि चाहे व्यक्ति हो या राज्य, उसकी नींव ईश्वर की कृपा पर टिकी होती है। बल, बुद्धि, धन सब व्यर्थ हैं यदि ईश्वर की कृपा न हो। और ईश्वर की कृपा पाने के लिए विनम्रता,
भक्ति और सत्कर्म जरूरी है। तुम दोनों ने भी जब ईश्वर को याद किया, प्रतिज्ञा की, तो तुम्हारी स्थिति बदल गई। कल्लू जैसे दुष्ट से मुक्ति मिल गई। यही सच्चाई है। हमेशा याद रखना, ईश्वर सबसे बड़ा सहारा है। धीरज बोला, पिताजी, इसका मतलब है कि हमें नियमित रूप से पूजा पाठ और सत्कर्म करते रहना चाहिए। साहिल ने कहा, हाँ, और अहंकार से दूर रहना चाहिए। विश्वनाथ जी मुस्कुराए, बिल्कुल सही। और अब तुम दोनों को एक और काम करना है। जैसे उस राजा ने यज्ञ कराया था, वैसे ही हमें भी इसी बुधवार को फिर से एक छोटा सा लेकिन हार्दिक यज्ञ करना चाहिए, माँ लक्ष्मी और गणेश जी का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने हमारे घर को संकट से उबारा। और इस तरह अगले बुधवार को उस छोटी सी कुटिया में फिर से घी के दीपक जले, मंत्रों की ध्वनि गूंजी और एक नई शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत जो ईश्वर के सहारे और स्वयं के संकल्प पर टिकी थी। विश्वनाथ जी की कहानी सुनकर धीरज और साहिल के मन में एक नया विचार आया। साहिल बोला, पिताजी, आपने कहानी में राजा को सद्बुद्धि आने की बात कही। वह साधु की बात मानकर सुधर गया, लेकिन हमारे साथ जो हुआ उसमें कल्लू ठेकेदार तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। उसने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन आपकी कहानी सुनकर लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। धीरज ने सोचते हुए कहा, हाँ भाई, कल्लू इंसान है, शैतान नहीं। उसका अंत करने की नहीं, बल्कि उसमें भी सद्बुद्धि लाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम सुधरे वैसे वह भी सुधर सकता है। विश्वनाथ जी की आंखों में प्रसन्नता की चमक आ गई। वे बोले, बेटा, यही तो सच्चा धर्म है। शत्रु को परास्त करना बहादुरी है, लेकिन शत्रु को मित्र बनाना महानता है। कल्लू ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। शायद उसकी अपनी कोई मजबूरी या अज्ञानता रही हो। तुम दोनों अगर उसे सही रास्ता दिखाने का प्रयास करो तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म होगा। अगले दिन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की। उन्होंने तय किया कि वे कल्लू से मिलेंगे, लेकिन इस बार डर कर या लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझाने के लिए। लेकिन यह आसान नहीं था। कल्लू तो गुस्सैल और लालची था। वह उनकी बात कैसे सुनता? फिर धीरज को एक विचार आया। उसने कहा, साहिल, कल्लू को पैसों से बहुत प्यार है। उसकी इसी कमजोरी ने उसे लालची बनाया है। अगर हम उसे पैसों के अलावा किसी और चीज का महत्व समझा पाएं तो शायद वह सुने। दोनों ने एक योजना बनाई। उन्होंने अगले कुछ दिनों और भी मेहनत की और थोड़े पैसे जोड़े। फिर एक शाम जब वे काम से लौट रहे थे तो सीधे कल्लू के ठेके पर गए। कल्लू उन्हें देखकर चौंका। उसने सोचा कि शायद ये फिर से शराब पीने आए हैं। वह मुस्कुराकर बोला, अरे तुम लोग, कहो कैसे हो? आओ बैठो। आज क्या चाहिए? धीरज ने गंभीरता से कहा, कल्लू भाई, आज हम शराब नहीं पीने आए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं। कल्लू का चेहरा बदल गया। वह बोला, बात? क्या बात? अगर कर्ज चुकाने के लिए पैसे लाए हो तो ठीक है, वरना जाओ यहाँ से। साहिल ने अपनी जेब से पैसे निकाले और कल्लू को दिए। उसने कहा, ये लो, हमने जो कुछ बचाया है, लेकिन हम आपसे यह कहने आए हैं कि आप भी इस धंधे को छोड़ दें। यह धंधा आपको अमीर नहीं बल्कि पापी बना रहा है। कल्लू हंसने लगा। अरे बच्चों, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो इसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं है। धीरज ने धैर्य से कहा, कल्लू भाई, आपका भी परिवार है? हमें तो नहीं पता था। कल्लू का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। वह बोला, हाँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है, बीमार रहती है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं। इसी ठेके से उनका गुजारा चलता है। साहिल ने कोमल स्वर में कहा, तो कल्लू भाई, आप सोचिए, आप इस ठेके से जो पैसा कमाते हैं वह कितने लोगों के परिवार बिगाड़ रहा है, जैसे हमारा बिगड़ा था। क्या आप चाहेंगे कि कोई दूसरा ठेकेदार आपके बच्चों को बिगाड़े? नशा एक अभिशाप है। यह इंसान की इच्छा शक्ति, स्वास्थ्य और परिवार सब नष्ट कर देता है। आप भी किसी के पिता हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके बच्चे किसी नशे की गिरफ्त में आ जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? कल्लू चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। धीरज ने आगे कहा, हमारे पिताजी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक सद्बुद्धि होती है, बस उसे जगाने की देर है। आप भी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। इस ठेके को बंद करके कोई दूसरा छोटा मोटा धंधा शुरू करिए। हम आपकी मदद करेंगे। हम मजदूरी करते हैं। हमें पता है कि ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी कितना सुख देता है। कल्लू लंबी सांस लेकर बोला, तुम लोग आज बहुत अलग लग रहे हो। पहले तो तुम खुद शराब पीते थे, आज मुझे समझा रहे हो। क्या बदलाव आ गया तुम में? साहिल ने कहा,
हमारे पिताजी की प्रार्थना और माँ लक्ष्मी गणेश जी की कृपा, उन्होंने हमें नया जीवन दिया और हम चाहते हैं कि आप भी इस नए जीवन का हिस्सा बने। इतने में कल्लू की पत्नी वहां आ गई। उसने अपने पति से कहा, ये सब क्या है? कौन है ये लड़के? कल्लू ने कहा, ये वही हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताता था, लेकिन आज ये कुछ अलग बात कर रहे हैं। कल्लू की पत्नी, जिसका नाम राधा था, ने दोनों भाइयों को देखा और बोली, मैंने बहुत बार अपने पति से कहा है कि यह धंधा छोड़ दो, लेकिन वह मानता नहीं। उसका कहना है कि और क्या करेंगे, नौकरी नहीं है, कोई हुनर नहीं है। धीरज ने कहा, भाभी आप चिंता ना करें, हमारे गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान है जो बंद पड़ी है। उसके मालिक शहर चले गए हैं। अगर कल्लू भाई चाहें तो हम मिलकर उसे ठीक करवा सकते हैं और चाय नाश्ते की दुकान खोल सकते हैं। गांव के लोग आएंगे, राहगीर आएंगे, ईमानदारी से कमाई होगी और सबसे बड़ी बात, किसी का नुकसान नहीं होगा बल्कि लोगों की सेवा होगी। राधा की आंखों में आशा की चमक आ गई। वह बोली, सुनते हो, यह तो अच्छा विचार है। कल्लू अभी भी संशय में था। वह बोला, लेकिन दुकान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, सामान कहाँ से लाऊंगा? साहिल ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे। हमारे पास जो भी बचत है उसमें से कुछ हिस्सा हम आपको दे सकते हैं, बाकी आप किसी से थोड़ा उधार ले लो। हम सब मिलकर दुकान को चलाएंगे। और हाँ, एक शर्त है। कल्लू ने पूछा, क्या शर्त? धीरज बोला, शर्त यह है कि आप कभी भी अपनी दुकान में शराब या किसी भी तरह का नशा नहीं बेचेंगे और न ही खुद कभी नशा करेंगे। कल्लू कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए प्रेम और चिंता थी। उसने अपने दोनों बच्चों को याद किया जो अक्सर उससे दूर भागते थे क्योंकि वह नशे में रहता था। उसके मन में एक हलचल सी हुई। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, मैं ये ठेका बंद कर दूंगा, लेकिन तुम सच में मेरी मदद करोगे? दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर हाँ कहा। अगले कुछ दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। कल्लू ने अपना शराब का ठेका बंद कर दिया। धीरज और साहिल ने उसकी मदद की। गांव के लोगों ने भी सुना कि कल्लू सुधर रहा है तो कुछ ने उसे सहायता दी। मुखिया ने भी उस बंद पड़ी दुकान को किराए पर दे दिया। कल्लू और उसकी पत्नी ने मिलकर दुकान साफ की, रंग रोगन किया और एक साफ सुथरी चाय की दुकान खोली। दुकान खुलने वाले दिन विश्वनाथ जी स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने कल्लू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, आज तुमने सही निर्णय लिया है। ईश्वर तुम्हारी इस सद्बुद्धि से प्रसन्न होंगे। याद रखो, सेवा भी एक तरह की पूजा है। लोगों को चाय नाश्ता देकर तुम उनकी सेवा कर रहे हो और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कल्लू की आंखें नम हो गईं। उसने विश्वनाथ जी के चरण छुए और कहा, ब्राह्मण जी, मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपके बेटों का बहुत नुकसान किया। विश्वनाथ जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अतीत को भूल जाओ, भविष्य सुधारो। कुछ ही दिनों में कल्लू की दुकान गांव का एक पसंदीदा स्थान बन गई। लोग वहां चाय पीने आते, बातचीत करते। कल्लू का व्यवहार पहले से बिल्कुल बदल गया था। वह मीठा बोलने लगा, लोगों की मदद करने लगा। उसके बच्चे अब उसके साथ दुकान पर बैठते, पढ़ाई करते। उसकी बूढ़ी माँ भी कभी कभार दुकान पर आ जाती और उसका चेहरा खुशी से खिल उठता देखकर लगता था जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। एक दिन कल्लू ने धीरज और साहिल से कहा, तुमने न केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। मैं तुम्हारा आरणी रहूंगा। साहिल ने कहा, नहीं कल्लू भाई, हम सब ईश्वर के आरणी हैं। उन्होंने हम सभी में सद्बुद्धि जगाई। विश्वनाथ जी ने इस घटना को देखकर अपने बेटों से कहा, देखो, सच्चा विजय वह नहीं जिसमें दूसरे को हराया जाए, बल्कि वह है जिसमें दूसरे के हृदय को जीता जाए। तुमने कल्लू के हृदय को जीत लिया और यही तो भगवान गणेश की शिक्षा है। विघ्नों को हटाना, लेकिन विघ्न उत्पन्न करने वाले के मन को बदलना। और माँ लक्ष्मी की कृपा से ही यह संभव हुआ, क्योंकि जहाँ सद्भाव और सद्बुद्धि होती है वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान होती हैं। और इस तरह उस गांव में न केवल एक ब्राह्मण परिवार का उद्धार हुआ, बल्कि एक लालची ठेकेदार का भी हृदय परिवर्तन हुआ। सभी ने महसूस किया कि ईश्वर की कृपा और मानवीय करुणा कैसे चमत्कार कर सकती है। कथा का यह संदेश है कि कोई भी इंसान अंत तक बुरा नहीं होता, उसमें सद्बुद्धि जगाई जा सकती है। बस थोड़े प्रयास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। गांव शिकारपुर के दक्षिणी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें बंसी और उसके बूढ़े अंधे पिता रहते थे। बंसी की उम्र कोई 25 साल होगी, लेकिन गरीबी और चिंताओं ने उसके चेहरे पर ऐसी झुर्रियां डाल दी थी कि वह 40 का लगता था।
उसका शरीर सूखा हुआ था, हाथ पैर पतले, पर आंखों में एक अद्भुत चमक थी। यह चमक उसकी आवाज में भी झलकती थी। बंसी जब गाता था तो पूरा माहौल मधुर हो जाता था, लेकिन उसके गाने में भी एक उदासी छिपी रहती थी, जैसे कोई दर्द भरा साज बज रहा हो। बंसी की माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था। पिता का नाम था भीमसेन, जो पहले एक अच्छे लोहार थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई और अब वे पूरी तरह से बंसी पर निर्भर थे। बंसी दिन भर मजदूरी करता, शाम को थक कर लौटता, पिता की सेवा करता और फिर अपनी बांसुरी निकालकर कुछ राग अलापता। गाना ही उसकी एकमात्र सांसारिक सुख था। एक दिन बंसी को गांव के मुखिया के यहाँ काम मिला। मुखिया के घर में उनकी बेटी सुमन का विवाह था। बंसी को बारातियों के लिए शामियाना लगाने और सजावट का काम मिला। काम करते करते जब बंसी थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। वह राग भैरवी गा रहा था, जो सुबह के समय गाया जाने वाला राग है, लेकिन उसकी उदासी में फिट बैठता था। उसका स्वर इतना मधुर था कि मुखिया के घर आए एक संगीत विद्वान पंडित जगन्नाथ प्रसाद उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रह सके। पंडित जगन्नाथ प्रसाद दिल्ली से आए थे और संगीत के बड़े जानकार थे। वे बंसी के पास गए और पूछा, बेटा, तुमने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली? बंसी ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, मैंने कहीं से शिक्षा नहीं ली। यह तो ईश्वर की देन है। मेरे पिताजी ने बचपन में थोड़ा बहुत सिखाया था। पंडित जी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज में एक दिव्यता है। तुम अगर थोड़ा प्रशिक्षण लो तो बड़े गायक बन सकते हो। मैं तुम्हें दिल्ली ले चलता हूँ, वहां तुम्हारी प्रतिभा को पहचान मिलेगी। बंसी का दिल खुशी से भर गया, लेकिन फिर उसने अपने अंधे पिता का चेहरा याद किया। वह बोला, पंडित जी, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वे पूरी तरह से मेरे सहारे हैं। पंडित जी ने कहा, तुम उन्हें भी साथ ले चलो, मैं तुम दोनों की व्यवस्था करूंगा। लेकिन बंसी के पिता भीमसेन ने साफ मना कर दिया। वे बोले, बेटा, मैं इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ मेरे पूर्वजों की स्मृतियां हैं। तुम जाओ, अपना भाग्य आजमाओ। पर बंसी नहीं माना। उसने पंडित जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। सबने बंसी की निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा की। विश्वनाथ जी ने जब यह सुना तो वे बंसी से मिलने उसकी झोपड़ी पर गए। बंसी उस समय अपने पिता के लिए भोजन बना रहा था। विश्वनाथ जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सेवा और तुम्हारा त्याग वास्तव में प्रशंसनीय है, पर तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। विश्वनाथ जी ने आगे कहा, आज बुधवार है, गणेश जी का दिन, और शुक्रवार को लक्ष्मी जी का। तुम प्रतिदिन सुबह गणेश जी का ध्यान करो और शुक्रवार को लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करो। अपनी गायकी को भी उन्हें समर्पित कर दो। गाओ तो भजन गाओ, भगवान का गुणगान करो। देखना, ईश्वर तुम्हारी स्थिति अवश्य बदलेंगे। बंसी ने विश्वनाथ जी की बात मान ली। अगले दिन से उसने सुबह उठकर स्नान किया, एक स्वच्छ स्थान पर बैठकर गणेश जी का ध्यान किया और फिर भजन गाने लगा। उसकी आवाज में एक नया ही भाव आ गया। पहले वह दर्द भरे राग गाता था, अब वह भगवान की महिमा के गीत गाता था। उसके पिता भीमसेन भी उसके भजन सुनकर प्रसन्न होते। धीरे धीरे गांव के लोग भी सुबह शाम बंसी के भजन सुनने उसकी झोपड़ी के पास आने लगे। एक शुक्रवार की बात है, बंसी ने लक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए कुछ फूल और एक दीपक की व्यवस्था की। उसके पास घी नहीं था तो उसने तेल का दीपक जलाया। पूजा करते समय उसने पूरे मन से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैं धन नहीं मांगता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को सुख मिले, उनकी सेवा करने का मुझे सामर्थ्य मिले और मेरी गायकी से लोगों को शांति मिले। उसी रात बंसी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश हुआ और उसमें से एक हाथी पर सवार गजानन प्रकट हुए। उनके पास एक दिव्य नारी भी थी, जिनके हाथों में कमल और अन्नपूर्णा का कलश था। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बंसी, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे त्याग से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी आवाज हमारे लिए भी प्रिय है। हम तुम्हें एक वरदान देते हैं, जब भी तुम सच्चे मन से हमारा गुणगान करोगे, तुम्हारी आवाज में एक दिव्य शक्ति आ जाएगी, जो सुनने वालों के दुख दूर करेगी, रोगों को ठीक करेगी और परिवारों में सुख शांति लाएगी। माँ लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, बेटा, मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। भले ही तुम्हारे पास धन न हो, लेकिन जहाँ संतोष और सेवा होती है वहां मैं निवास करती हूँ। तुम्हारी झोपड़ी आज से मेरा मंदिर है। इतना कहकर वे दोनों अंतर ध्यान हो गए। बंसी की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे पूरी झोपड़ी में सुगंध फैल गई हो। वह उठकर बैठ गया और उसने गणेश जी और लक्ष्मी जी को प्रणाम किया।
अगले दिन सुबह जब बंसी ने भजन गाना शुरू किया तो एक अद्भुत घटना हुई। गांव की एक महिला जो कई दिनों से सिरदर्द से पीड़ित थी, बंसी के भजन सुनने आई। भजन के दौरान ही उसका सिरदर्द गायब हो गया। उसने यह बात पूरे गांव में फैला दी। फिर एक बुजुर्ग जो जोड़ों के दर्द से परेशान थे, उन्होंने भजन सुनकर राहत महसूस की। धीरे धीरे बंसी की झोपड़ी एक तीर्थ स्थल बन गई। लोग दूर दूर से अपने रोगों और दुखों को लेकर आते, बंसी के भजन सुनते और चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते। बंसी ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। लोग अपनी श्रद्धा से कुछ अनाज, फल या कपड़े दे जाते। इससे बंसी और उसके पिता का गुजारा चलने लगा। विश्वनाथ जी ने एक दिन बंसी से कहा, बेटा, अब तुम्हें एक छोटा सा मंदिर बनवाना चाहिए जहां लोग आकर बैठ सकें और तुम नियमित रूप से कीर्तन कर सको। गांव के लोगों ने मिलकर बंसी की झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा मंदिर बनवाया जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां स्थापित की गईं। बंसी अब वहीं रहने लगा और प्रतिदिन सुबह शाम भजन कीर्तन करता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन वही पंडित जगन्नाथ प्रसाद फिर से गांव आए। उन्होंने बंसी को मंदिर में भजन गाते सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, बंसी, तुम्हारी आवाज में अब एक दिव्य शक्ति आ गई है। यह सामान्य नहीं है। तुम्हारे भजनों से लोगों का कल्याण हो रहा है। मैं तुम्हारी इस सेवा को पूरे देश में प्रचारित करूंगा। पंडित जी ने बंसी के भजनों को रिकॉर्ड करवाया और दूरदर्शन पर प्रसारित किया। पूरा देश बंसी की आवाज और उसकी कहानी से परिचित हुआ। दान दक्षिणा से अब उसके मंदिर का विस्तार हुआ। एक धर्मशाला बनी और एक छोटा आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी खुला जहां बंसी के भजनों के साथ साथ प्राकृतिक उपचार भी होते। एक दिन एक धनाढ्य व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर आया जो गूंगी और बहरी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। व्यक्ति ने बंसी से प्रार्थना की। बंसी ने 3 दिन तक लगातार उस बच्ची के सामने भजन गाए, उस पर हाथ रखकर गणेश जी और लक्ष्मी जी का ध्यान किया। तीसरे दिन बच्ची ने हल्की आवाज निकाली, माँ, और फिर धीरे धीरे उसकी सुनने और बोलने की शक्ति लौट आई। यह चमत्कार अखबारों की सुर्खियां बन गया। लेकिन बंसी का अहंकार कभी नहीं आया। वह हमेशा कहता, मैं तो एक साधारण माध्यम हूँ, सब कुछ गणेश जी और लक्ष्मी माँ की कृपा है। उसने अपने मंदिर में एक नियम बनाया, कोई भी व्यक्ति जो भी दान दे उसका एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाए। इससे गांव में गरीबी कम होने लगी। बंसी के पिता भीमसेन अब बहुत प्रसन्न थे। एक दिन उन्होंने बंसी को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे एक बार फिर से तेरा चेहरा देखने की इच्छा हो रही है। बंसी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी, आपकी आंखें तो। भीमसेन बोले, मैं जानता हूं, लेकिन तेरे भजन सुन सुनकर मेरे मन की आंखें खुल गई हैं। मैं तेरी खुशी देख रहा हूं। इस बीच कल्लू की चाय की दुकान भी बंसी के मंदिर के कारण चल निकली थी। भक्तों की भीड़ दिन रात लगी रहती और कल्लू उन्हें चाय नाश्ता पहुंचाता। उसने भी बंसी से प्रभावित होकर भजन सीख लिए और कभी कभी मंदिर में आकर गाने लगा। दोनों की मित्रता गहरी हो गई। बंसी का मंदिर और कल्लू की चाय की दुकान गांव के सामाजिक जीवन के 2 महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके थे। एक दिन मानसून का मौसम शुरू हुआ और लगातार 3 दिनों की मूसलाधार वर्षा ने हालात खराब कर दिए। नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। गांव के बुजुर्गों ने अनुभव किया कि इस बार बाढ़ गंभीर हो सकती है। गांव के पंचायत भवन में एक आपात बैठक बुलाई गई। मुखिया, धीरज, साहिल, बंसी, कल्लू और अन्य प्रमुख ग्रामीण जमा हुए। मुखिया ने चिंतित स्वर में कहा, नदी का पानी अभी से खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। अगर आज रात भी ऐसी ही बारिश रही तो कल सुबह तक पानी गांव में घुस सकता है। धीरज, जो अब गांव के युवाओं के एक अगुवा के रूप में उभरा था, बोला, हमें तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि कमजोर घरों वाले लोगों को कहां शिफ्ट किया जाए। बंसी ने सुझाव दिया, मेरा मंदिर परिसर ऊंची जगह पर है और उसमें काफी खुली जगह है। हम वहां अस्थायी शिविर लगा सकते हैं। मंदिर के पीछे का हॉल अभी खाली है। कल्लू तुरंत बोला, मेरी दुकान के पीछे का गोदाम भी खाली है, वहां भी लोग रह सकते हैं और मैं अपनी बड़ी बरसाती टंकी से पानी की व्यवस्था कर सकता हूँ। साहिल, जिसे निर्माण कार्य का अनुभव था, ने एक व्यावहारिक योजना रखी। सिर्फ शरण स्थल ही नहीं, हमें बाढ़ के पानी को रोकने के लिए भी कुछ करना होगा। गांव के उत्तरी हिस्से में एक पुराना बांध है जो टूटा हुआ है। अगर हम उसे जल्दी से मरम्मत कर दें तो पानी की कुछ मात्रा रोकी जा सकती है। मुखिया ने सवाल किया,
लेकिन उस बांध की मरम्मत के लिए सामग्री कहां से आएगी और इतनी कम समय में कौन करेगा? धीरज ने जवाब दिया, गांव के पूर्वी छोर पर पुराने स्कूल का निर्माण चल रहा है। वहां पर बोरी भरी हुई रेत, सीमेंट के बोरे और ईंटें पड़ी हैं। हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव के सभी युवा मिलकर काम करेंगे। बैठक खत्म होते ही सभी ने अपनी भूमिकाएं समझ ली। धीरज और साहिल सीधे पुराने स्कूल निर्माण स्थल पर गए। वहां ठेकेदार से बात करनी थी। ठेकेदार शुरू में नाराज हुआ। यह सामान मेरा है, बाढ़ आए ना आए मुझे नुकसान क्यों उठाना चाहिए? लेकिन धीरज ने समझाया, अगर बाढ़ आ गई तो आपकी यह सामग्री भी बह जाएगी। इससे अच्छा है कि इसका इस्तेमाल गांव की रक्षा के लिए हो जाए। बाद में पंचायत आपको मुआवजा देगी। ठेकेदार मान गया। इधर बंसी और कल्लू ने शरण स्थल तैयार करने का काम शुरू किया। मंदिर के हॉल में पुराने पंडाल का कपड़ा बिछाया गया। गांव की महिलाएं अपने अपने घरों से चादरें, दरियाओं ले आईं। कल्लू ने अपने गोदाम की सफाई करवाई और वहां मच्छरदानी लगवाने की व्यवस्था की। उसकी पत्नी राधा और बच्चे भी इस काम में जुट गए। राधा ने बड़े बड़े बर्तनों में पीने का पानी और अरहर की दाल चढ़ा दी ताकि लोगों को गर्म खाना मिल सके। सबसे बड़ी चुनौती थी बांध की मरम्मत। ये बांध गांव के उत्तरी किनारे पर था, जहां से नदी का पानी सीधे गांव में घुसने की आशंका थी। बांध का एक हिस्सा पिछले साल ही टूट गया था और उसे मजबूत करने के लिए पत्थरों की जरूरत थी। धीरज को याद आया कि गांव के पश्चिमी इलाके में एक पुराना खंडहर है जहां पत्थरों के ढेर पड़े हैं। उसने तुरंत 10 युवकों की एक टीम बनाई और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वहां पहुंच गया। बारिश थमी नहीं थी। सभी काम भीगती बारिश में हो रहे थे। साहिल ने बांध के टूटे हुए हिस्से की नापजोख की। उसे पता चला कि लगभग 15 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचा हिस्सा कमजोर था। उसने तुरंत गणना की कि कितनी ईंटें, सीमेंट और रेत चाहिए। युवक ईंटें लाद लाद कर ला रहे थे। युवतियां उन्हें कंडे से ढक रही थीं ताकि गीले न हों। बंसी मंदिर से बांध तक आया। उसने देखा कि लोग थकान से चूर हो रहे हैं। उसने तुरंत अपनी मधुर आवाज में एक प्रेरणादायक गीत गाना शुरू किया। उठो, जागो, करो प्रयास, संकट में ही तो दिखता है पराक्रम। उसका गीत सुनकर लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। कल्लू अपनी दुकान से बड़ी बड़ी केतलियों में गर्म चाय लेकर आ पहुंचा। एक एक कर्मी को चाय का प्याला थमाते हुए वह कहता, गर्मा गर्म चाय थकान मिटा देगी। शाम तक बांध की मरम्मत का काम आधा ही हो पाया था। अंधेरा घिरने लगा और बारिश तेज हो गई। धीरज ने फैसला किया कि रुका नहीं जाएगा। उसने गांव के युवकों से कहा, हमें रात भर काम करना होगा। जिनके घर वाले सुरक्षित स्थानों पर हैं वे रुक सकते हैं, बाकी अपने परिवारों की सुरक्षा करने जाएं। लेकिन अधिकतर युवक रुके। उन्होंने ट्रैक्टरों की हेडलाइट और पेट्रोमैक्स जलाकर रोशनी का इंतजाम किया। रात के 10 बजे थे। बारिश और तेज हो गई। नदी का गर्जन साफ सुनाई दे रहा था। तभी बंसी ने एक खतरनाक बात नोटिस की। बांध के ठीक पीछे एक बड़ा पेड़ था जिसकी जड़ें पानी से धुल रही थीं। अगर पेड़ गिरता है तो बांध को नुकसान पहुंच सकता है। उसने तुरंत धीरज और साहिल को बुलाया। साहिल ने पेड़ को गिराने का सुझाव दिया, लेकिन धीरज ने कहा, अगर हम इसे गिराएंगे तो यह बांध पर ही गिरेगा। बेहतर है कि हम इसे रस्सियों से बांध कर खींचें ताकि यह दूसरी दिशा में गिरे। उन्होंने मोटी रस्सियां लाईं और पेड़ के ऊपरी हिस्से में बांध दी। 10 युवकों ने रस्सियां खींचनी शुरू की। पेड़ हिला लेकिन नहीं गिरा। तभी कल्लू एक तरकीब लेकर आया। उसने अपनी दुकान से तेल की एक ड्रम लाने का सुझाव दिया। उसका विचार था कि पेड़ के तने के निचले हिस्से में तेल डालकर आग लगाई जाए ताकि वह कमजोर हो जाए और फिर आसानी से गिर जाए। लेकिन बंसी ने इस विचार को खतरनाक बताया। तेल से आग लगेगी तो पानी में फैलेगी और पर्यावरण को नुकसान होगा। मेरे ख्याल से हम पेड़ के चारों ओर मिट्टी के बोरे लगा दें ताकि पानी सीधे जड़ों तक न पहुंचे। जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ टिका रहेगा। यह विचार सबको पसंद आया। उन्होंने तुरंत बोरियों में रेत भरी और पेड़ के चारों ओर एक मजबूत बांध बना दिया। इससे जड़ों को सहारा मिला। इधर मंदिर में शरण लिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। महिलाएं बच्चों को संभाल रही थीं। बुजुर्ग मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। विश्वनाथ जी भी वहीं थे। उन्होंने लोगों को धैर्य बंधाया। डरो मत। हमारे युवाओं ने जो संगठन और सूझबूझ दिखाई है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान हमारी मेहनत में साथ देते हैं। रात बीतती गई। बांध की मरम्मत का काम पूरा होने को था। सुबह के 4 बजे थे कि अचानक नदी की गर्जना तेज हुई। एक जबरदस्त बाढ़ का पानी आ रहा था। धीरज ने सभी कारीगरों को सुरक्षित दूरी पर हटने को कहा।
सबने सांस रोककर देखा। बाढ़ का पानी बांध से टकराया, बांध हिला लेकिन टूटा नहीं। मरम्मत किया हुआ हिस्सा मजबूती से खड़ा रहा। पानी बांध के ऊपर से बहने लगा, लेकिन उसकी रफ्तार कम थी। धीरज और साहिल ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। पानी गांव के दक्षिणी हिस्से की ओर मुड़ गया, जहां कम ऊंचाई वाली जमीन थी। वहां कुछ घर थे। बंसी ने यह देखा तो उसने सुझाव दिया, हमें उस इलाके में तुरंत रेत के बोरों की एक दीवार खड़ी करनी होगी। थके हारे लोग फिर से जुट गए। ट्रैक्टरों पर बोरियां लादकर दक्षिणी इलाके में पहुंचाई गई। गांव के सभी सक्षम लोग, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग, सबने हाथ बंटाया। बोरियों को एक के ऊपर एक रखकर एक अस्थायी दीवार बनाई गई। कल्लू ने अपनी दुकान से प्लास्टिक की शीटें लाकर दीवार को ढक दिया ताकि पानी सीधे बोरियों में न समा सके। सुबह होते होते बारिश कम हुई। बाढ़ का पानी स्थिर होने लगा। गांव का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा बच गया था। हालांकि कुछ निचले खेत पानी में डूब गए थे, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जब सब कुछ शांत हुआ तो लोग थकान से चूर जमीन पर बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। मुखिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज हमने देखा कि जब समुदाय एकजुट होता है तो कैसे प्रकृति की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। बंसी ने मधुर स्वर में कहा, हमने कोई चमत्कार नहीं किया, हमने बस वह किया जो हमारी बुद्धि ने हमें बताया, और यह बुद्धि ही तो भगवान की देन है। कल्लू, जिसका पूरा शरीर मिट्टी और पानी से सना हुआ था, बोला, मैंने आज पहली बार महसूस किया कि चाय पिलाने से ज्यादा खुशी किसी की मदद करने में है। धीरज और साहिल ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अपने अतीत की याद आई, जब वे नशे में डूबे रहते थे। आज वे गांव के नायक बन चुके थे। बाढ़ के बाद गांव में फिर से निर्माण का काम शुरू हुआ। इस बार सबने मिलकर तय किया कि गांव के चारों ओर एक मजबूत बांध बनाया जाएगा। जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी। बंसी के मंदिर में एक सार्वजनिक सभागार बना, जहां आपदा प्रबंधन पर नियमित चर्चा होती। कल्लू की दुकान अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं, बल्कि गांव का सूचना केंद्र बन गई। इस घटना ने गांव को एक नई दिशा दी। लोग समझ गए कि प्रार्थना और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने हाथ पैर भी हिलाते रहो। बाढ़ ने गांव को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टे उसे और मजबूत, एकजुट और समझदार बना दिया। और यही था इस संकट से मिली सच्ची विजय। बाढ़ की उस चुनौती ने शिकारपुर गांव को न केवल एकजुट किया, बल्कि धीरज और साहिल की सामाजिक प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई दी। अब वे दोनों सिर्फ विश्वनाथ जी के बेटे ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए आदर्श युवा बन चुके थे। उनकी ईमानदारी, मेहनत और समझदारी देखकर गांव की कई परिवारों ने अपनी बेटियों के लिए रिश्ते की इच्छा जताई। धीरज की शादी गांव के ही एक किसान की बेटी माधवी से हुई। माधवी स्नातक थी और गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। साहिल ने शहर के एक छोटे से व्यवसायी की बेटी प्रिया से विवाह किया, जो बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। दोनों शादियां सादगी से लेकिन उत्साहपूर्वक मनाई गईं। बंसी के मंदिर में दोनों जोड़ों ने गणेश लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया। विश्वनाथ जी और सुशीला माँ के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। उनका परिवार अब पूरी तरह सुखी था। धीरज और साहिल ने अपने नए परिवार के साथ एक संयुक्त परिवार बनाए रखने का फैसला किया। बाढ़ के बाद बने नए मकान में सब एक साथ रहते थे। सुबह शाम साथ बैठकर भोजन करना, मिलजुल कर फैसले लेना, यह उनकी दिनचर्या बन गई। माधवी और प्रिया ने भी जल्दी ही घर के माहौल में खुद को ढाल लिया और गांव की सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गईं। लेकिन धीरज और साहिल के मन में एक बात कसक रही थी। वे अपने अतीत को नहीं भूल पाए थे। उन्हें पता था कि नशा किस तरह जीवन को बर्बाद कर सकता है। गांव और आसपास के इलाकों में अभी भी कई युवा शराब, गुटखा और अन्य नशीले पदार्थों के चंगुल में फंसे थे। इनमें से कुछ तो वही थे जिन्हें बाढ़ के समय धीरज और साहिल ने बचाया था, लेकिन वे अपनी बुरी आदतों से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। एक दिन धीरज ने साहिल से कहा, भाई, हमें कुछ करना चाहिए। हम खुद इस जाल में फंसे थे, निकल आए, अब दूसरों की मदद करनी चाहिए। साहिल सहमत हुआ, लेकिन सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा। हमें एक व्यवस्थित तरीका अपनाना होगा। दोनों भाइयों ने बंसी और कल्लू के साथ इस विषय पर चर्चा की। बंसी ने सुझाव दिया, मेरे मंदिर के पास वह जगह खाली है जहां हम एक छोटा सा केंद्र बना सकते हैं। वहां युवाओं को न सिर्फ नशा छुड़वाया जाए, बल्कि उन्हें कुछ रोजगार परक कौशल भी सिखाया जाए। कल्लू ने उत्साह से कहा, मैं अपनी दुकान से आधे घंटे की दूरी पर एक पुरानी कोठी जानता हूँ। वह मालिक शहर में रहता है,
शायद कम किराए पर मिल जाए। धीरज ने योजना बनाई। पहले हमें कुछ ऐसे युवाओं को जोड़ना होगा जो नशे से मुक्त हो चुके हैं। उनकी कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगी। फिर हमें एक काउंसलर की जरूरत होगी, शायद किसी डॉक्टर की मदद से। उन्होंने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने पंचायत की ओर से कुछ आर्थिक सहायता देने का वादा किया। फिर धीरज ने शहर के एक मनोचिकित्सक डॉक्टर शर्मा से संपर्क किया, जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते थे। डॉक्टर शर्मा ने महीने में 2 बार गांव आकर नशा मुक्ति केंद्र में सलाह देने की सहमति दी। इस बीच साहिल ने उस पुरानी कोठी का मालिक ढूंढ निकाला। मालिक राजी हो गया, बशर्ते केंद्र का नाम उसके पिता के नाम पर रखा जाए। यह शर्त मान ली गई। कोठी में मरम्मत का काम शुरू हुआ। धीरज और साहिल खुद अपने हाथों से पुताई सफाई में जुट गए। माधवी और प्रिया ने कमरों के लिए पर्दे सिले, फर्नीचर की व्यवस्था की। बंसी ने केंद्र के लिए एक नाम सुझाया, नवचेतना कौशल केंद्र। उसने कहा, यह सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र नहीं होगा, यहाँ युवाओं को नया जीवन दिया जाएगा, उनमें नई चेतना जगाई जाएगी। केंद्र का उद्घाटन एक शुभ बुधवार को किया गया। बंसी के मंदिर में विशेष पूजा हुई। फिर सभी लोग कोठी में इकट्ठा हुए। केंद्र के 3 मुख्य उद्देश्य तय किए गए। नशे की लत से मुक्ति के लिए समूह चर्चा और परामर्श, रोजगार परक प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, बागवानी, मशरूम उत्पादन और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान की कक्षाएं। पहले दिन सिर्फ 5 युवा आए। उनमें से एक था रोहित, जिसके पिता ने उसे जबरदस्ती भेजा था। रोहित शराब और गुटखे का आदी था। वह बैठा बैठा उदास लग रहा था। धीरज उसके पास बैठा और बोला, मैं भी तेरी ही तरह था। मैं और मेरा भाई शाम को ठेके पर सारी कमाई उड़ा देते थे। हमारे घर में खाने को नहीं होता था। रोहित ने आंख उठाकर देखा। धीरज ने आगे कहा, परिवर्तन तब शुरू हुआ जब हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। तेरे भीतर भी वह शक्ति है, बस तुझे खुद पर विश्वास करना होगा। धीरे धीरे युवाओं की संख्या बढ़ने लगी। साहिल ने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स शुरू किया। उसने शहर से एक ट्रेनर बुलाया। कल्लू ने बागवानी के लिए अपने खेत का एक हिस्सा दिया, जहां युवा सब्जियां उगाना सीखते। बंसी प्रतिदिन सुबह योग और ध्यान की कक्षा लेता। उसकी मधुर आवाज में मंत्रोच्चार से माहौल शांतिपूर्ण हो जाता। 1 महीने बाद रोहित ने शराब छोड़ दी। उसने मोबाइल रिपेयरिंग में दिलचस्पी दिखाई। धीरज ने उसे अपने साथ काम पर लगा दिया। 3 महीने में रोहित ने छोटे मोटे मोबाइल ठीक करने लगा और उसकी आमदनी शुरू हो गई। उसने अपने पहले वेतन से अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। यह देखकर अन्य युवाओं में भी उत्साह जगा। नवचेतना केंद्र की सफलता की खबर पड़ोस के गांवों में भी फैली। वहां से भी युवा आने लगे। केंद्र में अब एक छोटी पुस्तकालय भी बनाई गई, जहां प्रेरणादायक पुस्तकें और समाचार पत्र उपलब्ध थे। माधवी ने सिलाई कक्षाएं शुरू की, जिसमें युवतियां भी जुड़ी। प्रिया ने बच्चों के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाया। एक दिन धीरज ने देखा कि गांव का एक युवा मोहन, जो गुटखे की वजह से मुंह के कैंसर की शुरुआती अवस्था में था, केंद्र में आकर बैठा रहता, पर भाग नहीं लेता। धीरज ने उससे दोस्ती करनी शुरू की। पता चला कि मोहन के पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। धीरज ने उसे केंद्र में ही रहने की जगह दी। डॉक्टर शर्मा ने उसका इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे मोहन के स्वास्थ्य में सुधार आया। उसने बागवानी सीखी और अब मंदिर के बगीचे की देखभाल करता है। समय बीतता गया। नवचेतना केंद्र ने सैकड़ों युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाई और उन्हें रोजगार से जोड़ा। कई युवाओं ने अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया। गांव में नशे की समस्या काफी कम हो गई। हर बुधवार को धीरज, साहिल, उनके परिवार और केंद्र के सभी युवा बंसी के मंदिर में इकट्ठा होते। गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद वे सामूहिक रूप से भजन गाते, फिर आने वाले सप्ताह की योजना बनाते। विश्वनाथ जी अब बहुत वृद्ध हो चले थे, लेकिन वे हर बुधवार को मंदिर अवश्य आते। उनकी आंखों में संतुष्टि थी। उनका परिवार न केवल सुखी था, बल्कि समाज के लिए कुछ कर रहा था। एक दिन विश्वनाथ जी ने धीरज और साहिल से कहा, बेटों, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इतना बड़ा काम करोगे। तुमने न सिर्फ अपना जीवन सुधारा, बल्कि सैकड़ों परिवारों को बर्बाद होने से बचाया। यही सच्ची भक्ति है। भगवान को प्रसन्न करने का यही सबसे बड़ा तरीका है। धीरज ने विनम्रता से कहा, पिताजी, ये सब आपकी शिक्षा और बंसी भाई के मार्गदर्शन का फल है। हम तो बस एक शुरुआत कर पाए। आज शिकारपुर गांव न केवल एक समृद्ध गांव है, बल्कि एक आदर्श गांव भी है। यहाँ के युवा नशे से दूर, शिक्षित और कौशल संपन्न हैं। और इस परिवर्तन के केंद्र में है
वह नवचेतना कौशल केंद्र, जो एक जीता जागता उदाहरण है कि मनुष्य अगर ठान ले तो किसी भी बुराई पर विजय पा सकता है। बंसी का मंदिर और यह केंद्र गांव की आत्मा बन चुके हैं, जहां हर बुधवार को भक्ति और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, अगर आपको यह भक्ति कथा प्रेरणादायक लगी हो, जिसमें भगवान की कृपा के साथ साथ मनुष्य के संकल्प और सामुदायिक एकजुटता की शक्ति दिखाई गई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। ऐसी ही भक्तिपूर्ण और जीवन बदलने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।